हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हाइस्ट मूवी जिसका नाम है वेयर द मनी इज, जो सन 2000 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो IMDb ने इसे 6.3 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है और ऑडियंस ने भी इस मूवी को काफी पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम वेन नाम के लड़के और कैरोल नाम की लड़की को देखते हैं, जिनकी अभी अभी रिलेशनशिप शुरू हुई है। वो दोनों कार में मौज मस्ती करते हुए जा रहे थे, तभी उनकी कार का बैलेंस बिगड़ गया और उनकी कार सड़क किनारे से उतरकर झाड़ियों में चली गई, लेकिन दोनों में से कोई भी घायल नहीं होता। तभी सीन कट होता है और हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। कैरोल एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करने लगी। वहाँ उसे बूढ़े लोगों की देखभाल करने का काम मिला था। तभी हम हेनरी नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। हेनरी जेल का कैदी है, लेकिन वो पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है, इसीलिए उसे जेल से निकालकर उसी हॉस्पिटल में लाया जाता है जहां कैरोल नर्स का काम करती है। हेनरी को व्हीलचेयर पर भी हथकड़ियों से बांधकर रखा गया था। तब हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट मिस्टर फोस्टर पुलिस वालों से हेनरी की हथकड़ियां खोलने कहती है। वो कहती है कि हेनरी को भी बाकी मरीजों की तरह रखा जाएगा। आगे सभी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद मिसेस फोस्टर हेनरी को कैरोल के हवाले कर देती है ताकि कैरोल उसका अच्छी तरह ख्याल रख सके। तब कैरोल हेनरी की मूवमेंट टेस्ट करती है, लेकिन हेनरी इतना ज्यादा पैरालाइज था कि वो खुद को 1 इंच भी नहीं हिला पाता। जिसके बाद कैरोल हेनरी को उसके रूम में लेकर गई और वहाँ की सफाई करने लगी, लेकिन तभी कैरोल को एहसास हुआ कि हेनरी उसे ही देख रहा है। मूवी में आगे हम वेन को देखते हैं, जो अब कैरोल का हस्बैंड है। कैरोल उसे हेनरी के बारे में बताती है कि पहले वो एक बहुत शातिर चोर हुआ करता था और पुलिस को उसे पकड़ने में 30 साल का समय लगा। उसे पकड़ने के लिए पुलिस को पूरे शहर की लाइट काटनी पड़ी और साथ ही उस बैंक का इन्वर्टर भी बंद करना पड़ा था जिस बैंक में हेनरी चोरी कर रहा था। लाइट काटने की वजह से हेनरी बैंक के वॉल्ट में ही बंद हो गया। कैरोल हेनरी के बारे में पूरे एक्साइटमेंट के साथ बता रही थी, लेकिन वेन उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, इसीलिए वो बीच में ही कैरोल से कार की चाबी मांगता है और वहाँ से निकल जाता है। तब वेन के जाने के बाद कैरोल अकेले में कहती है कि हेनरी पुलिस को अगले दिन बैंक की वॉल्ट में मिला। अगले दिन कैरोल हॉस्पिटल जाकर हेनरी से मिलती है और उससे बातें करती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ वेन पहुँच गया। वो हेनरी को पहली बार व्हीलचेयर पर देखता है और उसकी हालत के बारे में पूछता है। तब कैरोल बताती है कि उसे पैरालाइज का दौरा पड़ा है। दरअसल वेन जहाँ काम करता है उसे वहाँ हमेशा नाइट शिफ्ट ही दी जाती और इस बात से कैरोल भी परेशान थी। तब वेन बताता है कि उसने अपने बॉस से डे शिफ्ट की बात की, लेकिन उसके बॉस ने डे शिफ्ट देने से मना कर दिया और उसकी सैलरी बढ़ा दी और साथ ही उसे पेंशन बेनिफिट देने का प्रॉमिस भी किया। वेन कहता है कि अब कैरोल को बुढ़ापे तक काम नहीं करना पड़ेगा, वरना उसकी लाइफ हेनरी जैसी हो जाएगी। तब कैरोल कहती है कि हेनरी के पास बहुत सारा पैसा है जो उसने कई बैंक से लूटा है, लेकिन उसने उन पैसों को कहीं छुपा दिया और अब वो पैरालाइज हो गया है। कुछ देर बात करने के बाद वेन कैरोल को किस करने लगा और उसके कपड़े उतारने लगा, लेकिन वहाँ हेनरी भी था, इसीलिए कैरोल हेनरी को अलग कमरे में ले जाकर उसका मुंह दूसरी तरफ घुमा देती है। जिसके बाद वेन और कैरोल वहीं पर यामाकाटा करने लगे। यामाकाटा करने के बाद वेन वहाँ से निकल गया और कैरोल हेनरी को लेने वापस उस रूम में आई। तब कैरोल ने देखा कि हेनरी के सामने एक मिरर है जिसकी डायरेक्शन यामाकाटा करते समय कहीं और था, लेकिन अब उसका डायरेक्शन उसी कमरे की तरफ था जहाँ कैरोल यामाकाटा कर रही थी। कैरोल को लग रहा था कि हेनरी ने उसे और वेन को वो सब करते हुए देख लिया। मूवी में आगे हम काल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो उसी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता है। रात होने पर काल हेनरी के कमरे में गया और चुपके से उसकी घड़ी चुरा ली। बेचारा हेनरी उसे अपनी घड़ी चुराते हुए देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन जब सारे मरीज हॉस्पिटल के ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे, तब अचानक एक बूढ़ी औरत की तबीयत खराब हो गई, लेकिन बाकी मरीजों का ध्यान टीवी में ही लगा था और उस समय वहाँ कैरोल भी नहीं थी। लेकिन तभी अचानक वहाँ रखा एक लैंप नीचे गिरकर टूट गया, जिसकी आवाज सुनकर कैरोल जल्दी से वहाँ पहुँच गई। वो उस बूढ़ी औरत को शांत करती है, जिसके बाद उसका ध्यान नीचे गिरे लैंप पर गया और वो लैंप हेनरी के व्हीलचेयर के पास ही पड़ा था। अब हेनरी को लेकर कैरोल का शक और भी गहरा होता जा रहा था, इसीलिए वो हेनरी की फाइल निकालकर चेक करने लगी। उसमें कुछ पेपर कटिंग थी जिसमें हेनरी की अलग अलग रॉबरी करने की खबर छपी थी। कैरोल को अब भी लग रहा था कि हेनरी पैरालाइज होने का नाटक कर रहा है, इसीलिए वो काम करते समय उसके सामने जोर से कुछ सामान गिरा देती है, लेकिन इतनी जोर से आवाज होने के बाद भी हेनरी ने अपनी पलक तक नहीं झपकी। अब कैरोल से रहा नहीं जाता, इसीलिए वो ये बात अपने हस्बैंड वेन को बताती है, लेकिन वेन कैरोल की बात पर जरा
जरा भी यकीन नहीं करता। तब कैरोल बताती है कि हेनरी ने बहुत पहले एक कंपनी शुरू की थी जिसके जरिए वो बैंक को सिक्योरिटी सिस्टम बेचा करता था और बाद में उसने उन्हीं बैंक को लूट लिया। लेकिन वेन कहता है कि उसने हेनरी की कंडीशन देखी है और वो पैरालाइज होने की इतनी परफेक्ट एक्टिंग नहीं कर सकता। अगले सीन में हम हेनरी को अपने व्हील चेयर पर बैठा देखते हैं। तब कैरोल उसके पास गई और उसे सेड्यूस करने के लिए लैप डांस करने लगी और उससे वल्गर बातें करने लगी। दरअसल कैरोल ये सब इसीलिए कर रही थी ताकि हेनरी अपने तीसरे पैर पर खड़ा हो जाए, जिससे कैरोल को पता चल जाए कि हेनरी पैरालाइज होने का नाटक कर रहा है। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए कैरोल मिसेस फोस्टर से कहती है कि हेनरी का इलाज हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, इसीलिए उसे बाहर पिकनिक पर ले जाना होगा जिससे वो बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर सके। तब मिसेस फोस्टर हेनरी को बाहर ले जाने की परमिशन दे देती है। आगे कैरोल और वेन हेनरी को अपने साथ कार में कहीं बाहर ले जाते हैं। वो लोग हेनरी को एक नदी के किनारे लेकर गए। वहां जाने के बाद वेन फिशिंग करने दूर चला गया। तब कैरोल हेनरी को नदी किनारे लेकर गई और कहा कि उसे पता है हेनरी पैरालाइज होने का नाटक कर रहा है और अगर हेनरी को अपनी जान बचानी है तो ये उसकी चॉइस है, या तो वो नाटक करना बंद कर दे या फिर डूबकर मर जाए। ये बोलकर कैरोल हेनरी को व्हीलचेयर समेत नदी में धक्का दे देती है और हेनरी नीचे गिरकर पानी में डूब जाता है। लेकिन वेन ने कैरोल को ये सब करते हुए देख लिया और उसे पता था कि अगर हेनरी पानी में डूबकर मर गया तब वेन और कैरोल को जेल जाना पड़ सकता है। इसीलिए वेन हेनरी को बचाने नदी में कूद गया। अब कैरोल ने देखा कि हेनरी काफी देर से पानी के अंदर ही है, इसीलिए वो भी डर गई और पानी में कूदने के लिए अपने जूते उतारने लगी। लेकिन तभी उसके पीछे से हेनरी चल कर आया और कैरोल की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत होशियार है। फिर हेनरी पूछता है कि कैरोल उससे आखिर क्या चाहती है। लेकिन अब हेनरी को पूरी तरह नॉर्मल देखकर कैरोल का मुंह बंद हो चुका था। तब वो कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसे उसका किसी को भी बेवकूफ बनाना पसंद नहीं। अब वेन भी नदी से बाहर आया। तब हेनरी उससे पूछता है कि अब उन्हें उसके बारे में पता चल गया है तो अब वो लोग क्या करने वाले हैं। लेकिन उन्हें भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब हेनरी कहता है कि उसे एक ड्रिंक की जरूरत है। अगले सीन में हम तीनों को एक बार में बैठा हुआ देखते हैं। ड्रिंक के शॉट लगाने के बाद हेनरी बताता है कि जेल में एक लाइब्रेरी थी जहां उसने तांत्रिक, बुद्धिज्म, माइंड कंट्रोल और ऑटो हिप्नोसिस की किताबें पढ़ी और ये सब पढ़ने के बाद हेनरी ने इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी क्योंकि उसे पता था कि उसकी पढ़ाई कहीं न कहीं उसके काम जरूर आएगी। इसीलिए उसने जेल में रातों और दिन बस इसी चीज की ट्रेनिंग की और इसी वजह से वो पैरालाइज होने की इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था क्योंकि उसने अपने माइंड पर हर तरह से कंट्रोल पा लिया। इसके बाद हेनरी कैरोल के हाथ से जलती हुई सिगरेट लेता है और उसे अपने हाथ पर बुझा देता है। तब कैरोल ने देखा कि हेनरी को जलती सिगरेट का कोई असर नहीं हुआ और यही वजह थी कैरोल के लैप डांस करने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कैरोल के लैप डांस वाली बात पर वेन भी चौंक गया। तब हेनरी बताता है कि ये सब थेरेपी का हिस्सा है, इसीलिए उसे कैरोल पर शक करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद हेनरी कैरोल को उसके साथ डांस करने कहता है। अब हेनरी और कैरोल डांस करते हैं और ये देखकर वेन को जलन होने लगी क्योंकि कैरोल हेनरी के साथ डांस एंजॉय कर रही थी और वेन से ये सब देखा नहीं जाता, इसीलिए वो वहां आकर हेनरी को अलग करता है और खुद डांस करने लगता है। तब कैरोल मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वेन को उसे और हेनरी को एक साथ देखकर जलन हो रही है। तभी वेन देखता है कि हेनरी कहीं गायब हो गया, इसीलिए दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगे। वही दूसरी तरफ हेनरी कैरोल की कार लेकर वहां से भाग गया। तब वेन कहता है कि उन्हें इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए। तब कैरोल पूछती है कि वो लोग पुलिस को क्या बताएंगे। वेन कहता है कि वो लोग बताएंगे कि हेनरी पैरालाइज होने का नाटक कर रहा था और वो व्हीलचेयर से उठकर भाग गया। तब कैरोल कहती है कि बार में बहुत से लोगों ने उसे हेनरी के साथ डांस करते हुए देखा है, इसीलिए वो लोग पुलिस से झूठ नहीं बोल सकते। तब वेन कैरोल पर भड़क गया क्योंकि हेनरी को हॉस्पिटल से बाहर लाने का प्लान उसी का था। तब कैरोल बताती है कि उसके घर पर एक और कार है जो खराब है, वो लोग उस कार को रिपेयर करके वहाँ से कहीं भाग जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन वेन अपना शहर और जॉब छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है। आगे हम हेनरी को देखते हैं जो फोन बूथ पर किसी को कॉल करता है और उसे लेने बुलाता है और साथ में उसका पैसा भी लाने कहता है जो उन्होंने मिलकर चुराए थे। वही दूसरी तरफ वेन और कैरोल मिलकर उसी खराब कार को रिपेयर करते हैं ताकि हेनरी के गायब होने के बाद अगर पुलिस उन्हें ढूंढे तब वो लोग वहाँ से भाग सके। इसके बाद कैरोल रात में हॉस्पिटल गई और पेशेंट्स के पैर में लगी चिप निकाल ली। दरअसल ये चिप पेशेंट के पैर में इसीलिए लगाई जाती थी ताकि पेशेंट के वहाँ से भागने पर सिक्योरिटी को पता चल जाए। इसीलिए जैसे ही कैरोल ने उस पेशेंट के पैर से चिप निकाला वहाँ जोरों का अलार्म बजने लगा। तब अलार्म की आवाज सुनकर रिसेप्शनिस्ट पर बैठा काल चेक करने जाता है, लेकिन रिसेप्शन पर इन्वर्टेड रजिस्टर रखा था जिसमें हेनरी के बाहर जाने की एंट्री की गई थी, लेकिन वापस आने की एंट्री नहीं थी क्योंकि हेनरी तो बाहर ही कैरोल को चकमा देकर भाग गया था। इसीलिए कैरोल वहाँ जाकर रजिस्टर में हेनरी के वापस आने की एंट्री भी कर देती है, जिससे हॉस्पिटल वालों को यही लगेगा कि हेनरी के गायब होने में कैरोल का कोई हाथ नहीं और वो अकेला ही हॉस्पिटल से भाग गया। एंट्री करने के बाद कैरोल शांति से अपने घर चली गई, लेकिन जैसे ही वो अगले दिन हॉस्पिटल पहुंची तब वो हेनरी को वहाँ व्हीलचेयर पर बैठा देखती है। जब कैरोल हेनरी से अकेले में मिली तब हेनरी कैरोल को उसकी कार की चाबी भी दे देता है। फिर कैरोल हेनरी से उसके वापस आने का कारण पूछती है क्योंकि वो
चाहता तो भाग सकता था, लेकिन हेनरी कैरोल को कुछ नहीं बताता और वापस पैरालाइज होने का नाटक करने लगा। आगे एक नर्स हेनरी को हॉस्पिटल के गार्डन में घुमाने लेकर गई। तभी हेनरी दो बूढ़ी औरतों की बातें सुनता है। वो बूढ़ी औरत अपनी साथी को रोते हुए बता रही थी कि उसकी वेडिंग रिंग अचानक गायब हो गई, जो उसके पति की आखिरी निशानी थी। तब हेनरी समझ गया कि ये काम काल का है, क्योंकि इससे पहले काल ने उसकी घड़ी भी चुराई थी। तभी हेनरी की नजर गार्डन में रखे कटर पर गई, इसीलिए वो व्हीलचेयर पर से गिरने का नाटक करता है और बिना किसी को पता चले कटर को अपने पास छुपा लेता है। उधर कैरोल वेन को बताती है कि हेनरी हॉस्पिटल वापस आ गया। तब वेन कैरोल को समझाता है कि वो दोबारा ऐसी कोई गलती न करे जिससे उन्हें शहर छोड़कर भागना पड़े। अगले सीन में हम देखते हैं कैरोल हेनरी पर नजर रख रही थी। तब वो देखती है कि रात होने पर हेनरी हॉस्पिटल से बाहर आया और उसके कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी कार से आता है। तब हेनरी उससे अपने पैसों के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी बताता है कि उसने पैसे नहीं लाए, इसीलिए हेनरी उस पर गुस्सा करने लगा। तब वो आदमी अपनी कार लेकर वहाँ से निकल गया। इसके बाद हेनरी चुपके से एक खिड़की के जरिए हॉस्पिटल में वापस आ गया। तब वहाँ कैरोल भी पहुंच गई। वो पूछती है कि क्या उसका पार्टनर पैसे लेकर भाग गया। तब हेनरी बताता है कि उसका पार्टनर मर चुका है, लेकिन मरने से पहले उसने हेनरी से पूछा था कि वो उसके पैसों का क्या करे। तब हेनरी ने उसे सारा पैसा उसके बेटे के पास रखने को कहा था, ताकि जेल से छूटने के बाद वो उसके बेटे से अपना पैसा वापस ले लेगा। लेकिन अब उसके पार्टनर के बेटे ने हेनरी को पैसे लौटाने से मना कर दिया और उसने हेनरी को धमकी भी दी कि हेनरी उसके आसपास भी भटका तब उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगले सीन में हम काल को देखते हैं। वो फिर से हेनरी के कमरे में जाकर उसका सामान चुरा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके कुछ ही देर बाद हम हेनरी को देखते हैं, जो चुपके से हॉस्पिटल से बाहर निकला और काल की बाइक के पास जाकर उसका एक पाइप काट दिया। अगली सुबह जब काल अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके निकल रहा था, तभी वहाँ कैरोल पहुँचती है। तब काल उससे फ्लर्ट करता है और बाइक स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद काल का एक्सीडेंट हो गया और वो बुरी तरह घायल हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कैरोल हेनरी को फिर से कहीं बाहर घुमाने लेकर गई। तब मिसेस फोस्टर कहती है कि अपने पेशेंट से इतना ज्यादा लगाव अच्छी बात नहीं, क्योंकि हेनरी को बहुत जल्द वापस जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आगे कैरोल हेनरी को हॉस्पिटल से काफी दूर एक रेस्टोरेंट में लेकर गई। तब कैरोल हेनरी को रेस्टोरेंट के सामने वाला बैंक दिखाती है और पूछती है कि क्या हेनरी उसके साथ मिलकर वो बैंक लूट सकता है। तब हेनरी ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो कहता है कि एक नर्स और एक चोर में बहुत फर्क है और चोरी करना कैरोल की बस की बात नहीं। तब कैरोल कहती है कि वो नर्सिंग का काम नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे बूढ़े पेशेंट को डायपर पहनाने का कोई शौक नहीं और वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। वो अपने लिए कुछ करना चाहती है। तब हेनरी कहता है कि उसे लैप डांसिंग ट्राई करनी चाहिए। हेनरी की ये बात सुनकर कैरोल को गुस्सा आ गया, इसीलिए वो वहाँ से उठकर सामने वाली बैंक में चली गई, क्योंकि वहाँ एक ऑफर चल रहा था जिसमें नया अकाउंट ओपन करने पर बैंक अपने कस्टमर्स को टोस्टर ओवन गिफ्ट कर रहा था। तब कैरोल बैंक में जाकर एक एम्प्लॉय से कहती है कि उसे एक टोस्टर ओवन चाहिए, लेकिन इसके लिए वो बैंक में अकाउंट ओपन नहीं करेगी। तब बैंक एम्प्लॉय कैरोल को समझाता है कि उसे पहले अकाउंट ओपन करके उसमें $500 डिपॉजिट करने होंगे, जिसके बाद उसे टोस्टर ओवन मिल जाएगा। तब कैरोल उसे बेवकूफ बनाकर उसे ओवन दिखाने कहती है और मौका देखकर वहाँ से ओवन लेकर भाग निकलती है। हेनरी को पता था कि कैरोल ऐसा कुछ करने वाली है, इसीलिए वो पहले ही कार लेकर तैयार था। तब वो दोनों ओवन लेकर वहाँ से भाग गए। दरअसल कैरोल हेनरी को ये दिखाना चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी बदलने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। तब हेनरी कहता है कि उसके पास कैरोल के लिए एक काम है, जिसके बाद हेनरी उसे रॉबरी की तैयारी करने कहता है और एक अच्छा प्लान बनाने कहता है। ये सुनकर कैरोल भी खुश हो गई। इसके बाद कैरोल उसे वापस हॉस्पिटल छोड़कर निकल गई, लेकिन वेन ने कैरोल और हेनरी को एक साथ देख लिया था और उसे लग रहा था कि उसकी वाइफ कैरोल और बूढ़े हेनरी का लफड़ा चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कैरोल ने अपना काम शुरू कर दिया। वो एक बैंक के पास जाकर उस पर नजर रखने लगी। तब वो देखती है कि हर रोज बैंक से एक आम ट्रक निकलता है, जो अलग अलग स्टोर और गैस स्टेशन पर जाकर कैश कलेक्ट करके अपनी ब्रांच में जमा करता है। इसीलिए कैरोल उस ट्रक पर नजर रखती है और उस ट्रक के डेली रूटीन के बारे में पता करती है। आगे वो ये बात हेनरी को बताती है, लेकिन हेनरी कहता है कि सिर्फ 2 लोग मिलकर उस ट्रक को नहीं लूट सकते, इसके लिए उन्हें और भी लोगों की जरूरत होगी। अगले सीन में हम वेन को देखते हैं, जो अपने घर में सो रहा था। तब उसे कैरोल का वॉइस मैसेज मिलता है, जिसमें वो बताती है कि उसे हॉस्पिटल से घर आने में देर हो जाएगी। ये सुनते ही वेन के तन बदन में आग लग गई। उसे लग रहा था कि हेनरी उसकी वाइफ को अपने जाल में फंसा रहा है, इसीलिए वो जल्दी से अपनी कार निकालता है और सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसकी व्हील चेयर को गुस्से में घसीटते हुए अकेले में लेकर गया। वही हेनरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वेन उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तब अकेले में ले जाने के बाद वेन हेनरी को कैरोल से दूर रहने की धमकी देता है। तभी वहाँ कैरोल भी पहुंच गई। वो वेन का ऐसा बर्ताव देखकर उस पर भड़क जाती है और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो गई। तब कैरोल बताती है कि वेन जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं। दरअसल वो हेनरी के साथ मिलकर एक नया काम करने वाली है, लेकिन वेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब कैरोल बताती है कि वो और हेनरी मिलकर एक आम ट्रक लूटने वाले हैं और इस प्लान में उन्हें वेन की भी जरूरत पड़ेगी। ये सुनते ही पहले तो वेन मना कर देता है और कैरोल को भी हेनरी से दूर रहने कहता है। तब कैरोल बताती है कि
ट्रक लूटने का प्लान हेनरी का नहीं बल्कि उसका ही है। अगले सीन में हम वेन को एक बार में ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तब वहाँ कैरोल आती है और उसे घर चलने कहती है। बार से बाहर निकलने के बाद वेन कैरोल को बताता है कि वो भी चोरी में उनका साथ देगा। ये सुनकर कैरोल खुश हो गई क्योंकि उन्हें पहले ही और भी लोगों की जरूरत थी। आगे ये बात वो हेनरी को बताती है, लेकिन हेनरी वेन के साथ काम करने से मना कर देता है क्योंकि उसने हॉस्पिटल में उसके साथ बुरा सलूक किया था, इसीलिए वो वेन को अपनी टीम में नहीं रखना चाहता। तब कैरोल कहती है कि अगर वेन उनके प्लान में शामिल नहीं हो सकता तब वो भी प्लान से बाहर हो जाएगी और हेनरी को ये काम अकेले ही करना होगा। ये सुनकर हेनरी मान तो जाता है, लेकिन वो कहता है कि अगर वेन की वजह से कुछ भी गड़बड़ हुई तब वो उन्हें मुसीबत में छोड़कर अकेले ही वहाँ से भाग जाएगा। तब कैरोल भी मान गई। अगले सीन में हम देखते हैं कैरोल उस ट्रक पर नजर रखने लगी और उसका वीडियो भी बनाया और वो वीडियो हेनरी को दिखाती है जिसमें वो लोग सुपरमार्केट और गैस स्टेशन से कैश कलेक्ट कर रहे थे। इसके बाद कैरोल उसी सुपरमार्केट में पहुंच गई जहां वो ट्रक कैश कलेक्ट करने आता है। फिर ट्रक से 2 गार्ड उतरकर कुछ खाने के लिए उसी स्टोर में गए, मतलब उन्होंने ट्रक को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया था। कैरोल ये बात हेनरी को बताती है और कहती है जैसे ही उनकी शिफ्ट खत्म होगी तब वो लोग ट्रक लूट कर वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन हेनरी कहता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जब ट्रक में पैसा होगा उस समय दोनों गार्ड पूरे होशियार होंगे और उनके हाथ गन के पास ही रहेंगे और उन्हें जरा भी शक हुआ तो तीनों में से कोई भी मारा जा सकता है। इसीलिए उनकी शिफ्ट शुरू होने के तुरंत बाद ही उन्हें पकड़कर बंदी बनाना होगा क्योंकि उस समय उनका ट्रक पूरी तरह से खाली होगा और उन्हें पैसे लूटे जाने का डर भी नहीं होगा। इसीलिए वो लोग पूरी तरह से रिलैक्स होंगे जिससे उन्हें आसानी से बंधक बनाया जा सकता है। आगे हेनरी वेन को रॉबरी में लगने वाले कुछ सामान की लिस्ट देता है और साथ ही लुइस नाम के एक आदमी का एड्रेस भी देता है। हेनरी बताता है कि लुइस उसका दोस्त है जो वेन को एक गन देगा जिसे वो लोग रॉबरी के समय इस्तेमाल करेंगे। आगे वेन और कैरोल सारा सामान खरीदने के बाद गन खरीदने के लिए हेनरी के बताए पते पर पहुंच गए। तब वेन कैरोल को कार में ही बैठने कहता है और खुद लुइस से मिलने जाता है। लुइस से मिलने के बाद वो वेन को अंदर लेकर जाता है। ये देखकर कैरोल घबरा गई, इसीलिए वो अपनी कार से लोहे का रॉड लेकर अंदर जाने लगी, लेकिन तभी वेन बाहर आ गया। वो बताता है कि उनका काम हो चुका है, मतलब रॉबरी के लिए उन्हें गन मिल गई। आगे हम देखते हैं वेन एक गाड़ी चुरा लाता है जिसे वो लोग रॉबरी के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके बाद वेन और कैरोल तैयारी करके वही चोरी की गाड़ी लेकर हेनरी को पिकअप करने निकल गए। वही दूसरी तरफ हेनरी हॉस्पिटल के बाहर आकर उनका वेट कर रहा था और उनके पहुंचते ही वो तीनों वहाँ से रॉबरी करने निकल गए। तब हेनरी गाड़ी में नकली मूंछ लगा लेता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। आगे हम आर्म ट्रक के गार्ड्स को देखते हैं जो एक स्टोर में जाकर कुछ खाने का सामान खरीदते हैं और उनके बाहर आते ही वहाँ हेनरी और वेन उन पर गन तान देते हैं। इसके बाद वो लोग गार्ड के हथियार भी छीन लेते हैं। फिर उन दोनों को आर्म ट्रक में डालकर एक जंगल में ले जाया गया। तब हम देखते हैं कि हेनरी और वेन ने गार्ड के कपड़े उतारकर खुद पहन लिए। इसके बाद दोनों गार्ड्स को आर्म ट्रक से निकालकर उन्हें बांध दिया गया और उसी चोरी की गाड़ी में बंद कर दिया गया, जिसके बाद वो तीनों ट्रक लेकर वहाँ से निकल गए। आगे रास्ते में हम कैरोल को देखते हैं जो आर्म ट्रक के पीछे बैठी थी। वो उन सभी जगह पर कॉल करके बताती है कि वो चेंबर कुरियर सर्विस से बात कर रही है और जो ट्रक रोज उनके पैसे कलेक्ट करने आता है उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, इसीलिए उन्होंने पैसा कलेक्ट करने के लिए दूसरे गार्ड को भेजा है जो हमेशा की तरह अपने समय पर पहुंच जाएगा। इसके बाद वो लोग मैक्स स्मार्ट नाम के एक बड़े स्टोर पर पहुंच गए। तब हेनरी उतरकर स्टोर के अंदर कैश कलेक्ट करने चला गया, लेकिन तभी वेन ने पहले ही पुलिस की एक गाड़ी स्टोर के बाहर देख ली, इसीलिए वो ट्रक को स्टोर के दरवाजे पर ही खड़ा करता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं हेनरी जैसे ही स्टोर के अंदर गया तभी 2 पुलिस वाले हेनरी के पास आकर उससे बातें करने लगे। तब एक पुलिस वाला पूछता है कि क्या हेनरी पहले पुलिस डिपार्टमेंट में था। हेनरी बताता है कि वो पहले फूड सिक्योरिटी में काम करता था। आगे पुलिस ऑफिसर हेनरी से बहुत सारे सवाल पूछने लगे। तब हेनरी उनसे बेमतलब की बातें करके उन्हें बोर करने लगा, इसीलिए वो दोनों हेनरी से अपना पीछा छुड़ाकर वहाँ से निकल गए। जिसके बाद हेनरी भी स्टोर की कैश लेकर ट्रक में बैठ गया। फिर वो लोग एक एक करके उन सारी जगह पर जाते हैं जहाँ से उन्हें कैश कलेक्ट करना था और किसी भी जगह उन्हें कैश कलेक्ट करने में कोई तकलीफ नहीं गई। लेकिन जब वो लोग अपने आखिरी डेस्टिनेशन पर कैश कलेक्ट करने पहुँचते हैं तब हेनरी और वेन देखते हैं कि वहाँ के कैश को एक बड़े से संदूक में रखा गया था जिसे एक गार्ड ट्रॉली के जरिए बाहर लेकर आया था और वो पूरा संदूक ट्रक में वैसा का वैसा ही रखना था, जिसके लिए ट्रक के पीछे के दोनों दरवाजे खोलने होंगे। मतलब ट्रक में संदूक चढ़ाने के लिए वहाँ का गार्ड उनकी मदद करने आया था, लेकिन दरवाजा खुलने के बाद वो गार्ड कैरोल को देख लेता और समझ जाता कि कुछ गड़बड़ जरूर है, इसीलिए किसी भी तरह उस गार्ड को दरवाजा खोलने से रोकना था। वही वेन भी समझ गया था कि अब उनका खेल खत्म हो गया है और अब वो लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन तभी गार्ड के केबिन में टेलीफोन बजने लगा। तब गार्ड कॉल रिसीव करने वापस अपने केबिन में चला गया। इतनी देर में वेन ट्रक से बाहर आकर संदूक को अंदर रखने में हेनरी की मदद करता है। तभी वही गार्ड आकर हेनरी को बताता है कि वो कॉल उसके लिए नहीं बल्कि हेनरी के लिए था और एक लेडी आते समय दूध लाने बोल रही थी। दरअसल वो कॉल ट्रक के अंदर से कैरोल ने ही किया था ताकि गार्ड वहाँ से कुछ देर के लिए चला जाए और वो लोग पकड़े जाने से बच जाए। और कैरोल का ये प्लान काम कर गया। वो लोग बिना किसी मुसीबत
के वहाँ से निकल गए। अब उनकी रॉबरी पूरी हो चुकी थी, जिसमें उन्होंने अच्छा खासा कैश जमा कर लिया था। आगे वो लोग ट्रक लेकर वापस उसी जंगल में गए जहाँ उन्होंने चोरी की गाड़ी में असली गार्ड्स को बांध कर रखा था। लेकिन वहाँ पहुँचने पर वो लोग देखते हैं कि दोनों गार्ड वहाँ से भाग गए। ये देखकर वेन काफी डर गया, क्योंकि वो लोग भागकर सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, मतलब पुलिस वहाँ किसी भी समय पहुँच सकती है। तब हेनरी कहता है कि पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले उन्हें ट्रक का सारा पैसा चोरी की गाड़ी में लोड करके वहाँ से निकलना होगा। इसीलिए वो लोग ट्रक से सारा पैसा निकालकर गाड़ी में लोड करने लगे। लेकिन तभी हेनरी को एक कटर मिलता है, जिससे वो दोनों गार्ड रस्सी काट कर वहाँ से भाग निकले, और वो कटर वेन का था। तब कैरोल भी समझ गई कि वेन किसी भी तरह हेनरी को फंसाना चाहता है और कैरोल का रॉबरी का प्लान फेल करना चाहता है। इसीलिए वो उनके साथ रॉबरी करने मान गया। आगे हेनरी कैरोल को सारा पैसा उनके घर पर खड़ी खराब गाड़ी की ट्रंक में छुपाने कहता है, और वेन पुलिस की गाड़ी को एयरपोर्ट पर ले जाकर छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है, ताकि पुलिस को यही लगे कि चोर चोरी करके देश छोड़कर चले गए। इसके बाद हेनरी सुबह होने से पहले हॉस्पिटल पहुंचकर अपने बेड पर सो गया। आगे वेन कैरोल को बताता है कि जिस समय उसने दोनों गार्ड्स को जंगल में बांधकर गाड़ी में डाला था, तब शायद वो कटर उसके पॉकेट में पहले से था और उन्हें बांधते समय कटर वही गिर गया। तब कैरोल उसकी गलती माफ कर देती है, क्योंकि वैसे भी उनका काम हो चुका था। अगले दिन कैरोल हमेशा की तरह अपने काम के लिए हॉस्पिटल पहुंच गई और हेनरी भी पैरालाइज होकर अपनी व्हीलचेयर पर बैठा था। आगे कैरोल हॉस्पिटल के टीवी में न्यूज देखती है। तब हमें पता चला कि उन्होंने एक रात पहले पूरे $2 मिलियन की रॉबरी की। इसके बाद कैरोल हेनरी के पास जाकर बताती है कि उसने न्यूज में देखा कि पुलिस को एयरपोर्ट पर चोरी की गाड़ी मिल गई और उन्हें लग रहा है कि रॉबरी के बाद चोर मियामी भाग गए, मतलब अब वो तीनों खतरे से पूरी तरह बाहर थे। ये सुनकर कैरोल और हेनरी खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं कैरोल हॉस्पिटल से जब अपने घर के लिए निकल रही थी, तभी वो पुलिस की वैन देखती है और उसे पता चला कि पुलिस हेनरी को वापस जेल ले जाने आई है। ये देखकर कैरोल टेंशन में आ गई, क्योंकि वो अपने पार्टनर हेनरी को वापस जेल में जाते हुए नहीं देखना चाहती थी। वही पुलिस वाले हेनरी को वैन में बैठाकर जेल ले जाने के लिए निकल गए। तब कैरोल कॉल करके ये बात वेन को बताती है। वेन ये सुनकर मन ही मन खुश होता है, क्योंकि वो पहले से ही हेनरी को पसंद नहीं करता। इसीलिए वो कैरोल से कहता है कि वो लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते और उसे अब अपने घर आ जाना चाहिए। लेकिन कैरोल ने सोच लिया था कि वो हेनरी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, इसीलिए वो तुरंत अपनी कार से निकली और पुलिस की वैन का पीछा करने लगी। कुछ दूर चलने के बाद कैरोल को पुलिस की वैन मिल गई। तब वो किसी तरह अपनी कार को वैन के सामने लेकर आई और ऐसा दिखाया कि वैन की वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया। तब वैन का ड्राइवर उतरकर कैरोल को चेक करने उसके पास गया, लेकिन तभी कैरोल ने पुलिस वाले की गन निकालकर उस पर ही तान दी। वो पुलिस से हेनरी को वैन से बाहर निकलने कहती है। अब पुलिस ऑफिसर जैसे ही वैन का दरवाजा खोलता है, तब वो हेनरी को कैरोल से बात करते हुए देखता है और ये देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम वेन को देखते हैं जो कैरोल से फोन पर बात कर रहा था और इतना बड़ा कदम उठाने के लिए उस पर भड़क रहा था। तब कैरोल कहती है कि वो लोग सारे पैसों को बराबर में बांटकर वहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन वेन को पता था कि कैरोल ने हेनरी को भगाने का बहुत बड़ा क्राइम किया है, इसीलिए वो उस पर चिल्लाने लगा। तब कैरोल कॉल कट कर देती है। अब रास्ते में कैरोल हेनरी से पूछती है कि पैसा मिलने के बाद वो कहाँ जाएगा। तब हेनरी बताता है कि वो नॉर्थ की तरफ जाएंगे। फिर यही सवाल हेनरी कैरोल से पूछता है। तब कैरोल बताती है कि उसे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ जाएगी, क्योंकि इससे पहले वो कभी शहर छोड़कर कभी अकेले बाहर नहीं गई। दोनों बातें करते हुए कैरोल के घर पहुंच गए। तब वेन कैरोल से कहता है कि उसने हेनरी को भगाकर सही किया। अब कैरोल को वेन की दोगली बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो कॉल पर हेनरी पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन घर आते ही उसके हाव भाव बदले हुए लग रहे थे और ये बात हेनरी ने भी नोटिस कर ली थी। आगे वेन कहता है कि उसने पैसों को 2 हिस्सों में बांट लिया है, जिसमें से एक हिस्सा हेनरी का होगा और दूसरा हिस्सा वेन और कैरोल का होगा। वेन बताता है कि पहले वो पैसों को 3 हिस्सों में बांटने वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो और कैरोल हमेशा साथ ही रहने वाले हैं। वही हेनरी को पता था कि वेन ने उसके लिए जरूर कोई प्लान बनाया होगा। अब जैसे ही वो खिड़की का पर्दा हटाकर देखता है, तब उसे बाहर बहुत सारी पुलिस दिखाई दी। तब हेनरी पुलिस के बारे में कैरोल को बताता है। अब कैरोल भी वेन का प्लान समझ गई थी। तब वेन भी सच बताते हुए कहता है कि उसने ये सब उसके और कैरोल के लिए किया है। वो ये भी बताता है कि पुलिस ने उससे कहा है कि वो सिर्फ हेनरी को पकड़ना चाहते हैं और वो लोग वेन और कैरोल को जाने देंगे। तब हेनरी बताता है कि पुलिस सबसे पहले कैरोल को पकड़ेगी, क्योंकि उसने एक पुलिस वाले पर गन तानी थी और हेनरी को भी उसी ने भगाया था। इसके बाद हेनरी कैरोल से कहता है कि उसने पहले ही वेन को प्लान में शामिल करने से मना किया था। आगे वेन कैरोल को बाहर पुलिस के पास चलने कहता है, लेकिन कैरोल ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसीलिए वो वेन के साथ बाहर जाने से मना कर देती है और हेनरी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तब वेन अकेले ही बाहर निकलकर पुलिस के पास चला गया। उसे लग रहा था कि पुलिस उसे नहीं पकड़ेगी, क्योंकि वो लोग सिर्फ हेनरी को पकड़ने आए हैं, लेकिन वो जैसे ही पुलिस के पास पहुंचा, तब वो लोग वेन को अरेस्ट कर लेते हैं। तभी हेनरी कैरोल की कार लेकर पीछे के रास्ते से भाग निकला। ये देखकर पुलिस की सारी गाड़ियां हेनरी के पीछे भागने लगी। वही दूसरी तरफ हम कैरोल को देखते हैं, जो सारा पैसा लेकर जंगल के रास्ते से भाग रही थी। दरअसल पुलिस को लग रहा था कि कैरोल भी हेनरी के साथ
कार में है और हेनरी का भी यही प्लान था। आगे हेनरी ने पुलिस को कुछ देर अपने पीछे भगाने के बाद कार को नदी में गिरा दिया और कार पूरी तरह पानी में डूब गई। तब पुलिस के साथ वेन भी कार को नदी में डूबते हुए देखता है। वेन को लग रहा था कि हेनरी के साथ कैरोल भी एक्सीडेंट में मारी गई। कुछ समय बाद हम कैरोल को किसी दूसरे शहर में देखते हैं, जहाँ वो एक ज्वेलरी शॉप में गई और रिसेप्शनिस्ट को बताया कि उसकी उंगली में एक रिंग फंस गई जो उसे उसके बॉयफ्रेंड ने दी थी, लेकिन अब वो उस रिंग को निकालना चाहती है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट कैरोल को कुछ देर बाद आने कहता है क्योंकि उस समय वो शॉप में अकेला था और रिंग निकालने के लिए उसे दूसरे कमरे में जाना था। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि उनका सिक्योरिटी सिस्टम भी खराब हो चुका है। तब कैरोल इमोशनल होकर उससे रिक्वेस्ट करने लगी। तब रिसेप्शनिस्ट कैरोल की उंगली से रिंग निकालने मान गया। वो दूसरे कमरे में जाने से पहले शॉप का दरवाजा लॉक कर देता है। तभी वो कैरोल से पूछता है कि वो बूढ़ा आदमी ठीक है। तब कैरोल बताती है कि वो उसके पिता है और उन्हें पैरालाइज हुआ है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट कैरोल को लेकर शॉप के अंदर वाले कमरे में चला गया। तब हम हेनरी को देखते हैं जो शॉप के अंदर व्हीलचेयर पर बैठा था और उसके सामने करोड़ों रुपए की ज्वेलरी थी। वो उन ज्वेलरी को देखकर हंसता है और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट। With